यहाँ पर उपस्थित हितेश अशोक मारू, सभी हमारे उपस्थित उम्मीदवार और यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आज यहाँ पर जो विशाल जनसमुदाय देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि 24 तारीख को मतदान होगा तो भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी आरपीआई आघाड़ी की सरकार ही बनेगी। महापौर भी हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी। आज यहाँ पर उपस्थित जनता इस बात को साबित कर रही है। दोस्तों, ये कोई नई बात आप करने वाले नहीं हो। देश में एक नया परिवर्तन चल चुका है। 2014 में जिस समय महाराष्ट्र में 48 में से 42 सांसद मोदी जी के नेतृत्व में चुनकर आए तो लोगों ने कहा मोदी जी की हवा थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनकर आ गई। फिर विधानसभा का चुनाव आया, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोगों ने कहा मोदी जी की हवा थी, भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई। लोग ये कहते थे और खासकर हमारे माध्यमों के लोग ये कहते थे कि ये सरकार की असली टेस्ट तो तब होगी जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, नगर पालिका के, महानगर पालिका के, जिला पंचायत के, और सबसे पहले नगर पालिकाओं के चुनाव आए। जिन नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल से 2, 3, 4 सदस्य चुनकर आते थे और कई नगर पालिकाएं तो ऐसी थी जहां पर एक भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में मतदान हुआ और सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। 1200 से ज़्यादा कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। 80 से ज़्यादा नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। उसके बाद महानगर पालिका का चुनाव हुआ। 13 में से 10 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने और करीब 700 नगर सेवक महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। और फिर जिला पंचायत के चुनाव आए। सब कहने लगे शहरों में तो आप जीते, लेकिन गाँव में हम ही जीतेंगे। लेकिन गाँव के लोगों ने भी मोदी जी पर विश्वास दिखाया और जिला पंचायत के चुनाव में भी पहले नंबर की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर यह विश्वास क्यों है? क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनकर देते हैं? इसका एक ही कारण है, अब ये जनता जान चुकी है कि अगर ये देश विकसित होगा, इस देश के गरीब को अगर सम्मान मिलेगा, इस देश के बेघर को अगर घर मिलेगा, इस देश के बेरोजगार को अगर रोजगार मिलेगा, इस देश का शहर हो, गांव हो, अगर वो विकसित होगा, इस देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो अगर विकसित होगा, इस देश में बसने वाला जन जन अगर विकसित होगा, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होगा। और इसलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भी नहीं, जिस जिस जगह पर चुनाव हुए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। और लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी जातिवादी है, इस पार्टी को अल्पसंख्यक वोट नहीं देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जहां पर 60%, 70%, 80% मुस्लिम जनसंख्या रहती है, ऐसे सारे मतदार संघों में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई और तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दोस्तों, लोगों को जात नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए विकास। और लोग ये जानते हैं कि इस देश के अंदर गरीबों का विकास करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और उनके नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। इसलिए महाराष्ट्र में भी इस सरकार के ऊपर लोग लगातार चुनाव दर चुनाव अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। महानगर पालिका का चुनाव है। महानगर पालिका में हम सरकार क्यों चुनकर देते हैं? हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। बड़ी छोटी छोटी अपेक्षाएं होती है। हमारी अपेक्षा क्या है? हमारी अपेक्षा अन्न वस्त्र निवारा की है। एक छोटा सा अदना सा घर मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए, एक छोटा सा रोजगार मिल जाए, थोड़ी साफ सुथरी व्यवस्था मिल जाए, हमारे रास्ते साफ हो जाए, पीने का पानी हमको साफ मिल जाए। इससे ज़्यादा अपेक्षाएं क्या होती है? लेकिन दुर्दैव से लगातार जो लोग सत्ता में रहे, न पीने का पानी दे पाए, न गटर की व्यवस्था दे पाए, न छोटा सा घर दे पाए, न सफाई दे पाए। उन्होंने अगर कुछ दिया तो कचरा दिया, हमको गड्ढे दिए, हमको यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था दी जिस व्यवस्था में केवल हमको मच्छरों का सामना करना पड़ा। मलेरिया, डेंगू जैसे हमारे सारे जो अलग अलग रोग हैं, उन रोगों का सामना हमको करना पड़ा। और इसलिए दोस्तों, ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। देश के अंदर पहली बार मोदी जी ने ये कहा कि हमने नागरीकरण की वास्तविकता को समझना चाहिए। एक जमाना था भारत गांव में रहता था, 80% जनता गांव में रहती थी, लेकिन रोजगार के लिए, मकान के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए लोग शहरों की ओर आए। इतने बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ, लोग गांव से शहरों में आ रहे थे, लेकिन शहरों में उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। जिस गरीब को जहां जगह मिली उसने या तो झोपड़ा बांधा या अतिक्रमण किया, जैसा मिला वैसे घर में वो रहने लगा, जो मिला वो रोजगार लेने की उसने कोशिश की। और सरकार ये कहती थी कि शहरीकरण नहीं होना चाहिए, नागरीकरण नहीं होना चाहिए। लोग तो शहरों में आते गए, लेकिन उनको पीने का पानी देना चाहिए था, उनको घर देना चाहिए था, उनको गटर की व्यवस्था देनी चाहिए थी, उनको पढ़ाई देने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। कोई भी व्यवस्था उस समय सरकार ने नहीं की। परिणाम ये हुआ, हमारे शहर तो बड़े हुए, वहाँ की संख्या तो बढ़ी, वहाँ पर लोग तो आकर बसे, लेकिन ऐसी नरक यातना में लोग अपना जीवन जीने लगे कि शायद गांव का भी वातावरण अच्छा हो, गांव का जीवन भी अच्छा हो। इससे बदतर जीवन शहरों में लोगों को मिला। मोदी जी ने कहा शहरीकरण की वास्तविकता को स्वीकारना होगा। शहरों में आए हुए लोगों को हम गांवों में वापस नहीं भेज सकते। वो लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए आज शहरों में आए हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई करने के लिए वो शहरों में ही रहने वाले हैं। अब आप गांव में उनको नहीं भेज सकते, और इसलिए अब शहरीकरण को गाली देकर नहीं चलेगा। तो शहरों में आया हुआ ये जो गरीब समाज है, इसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। पीने के पानी की व्यवस्था, गटर की व्यवस्था, घरों की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने शहरों में रहने वाले गरीबों की सुध ली, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहरों को ठीक करने के लिए, हमारे शहरों को विकसित करने के लिए योजनाएं तैयार की। स्मार्ट शहर की योजना, अटल अमृत शहर की योजना, 14वें वित्त आयोग की योजना, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे शहर अच्छे कैसे हो, इसका प्रयास उन्होंने शुरू किया। आज इस भिवंडी में इतने सालों के बाद हमारी सरकार ने पीने के पानी की योजना को मान्यता दी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए हम भिवंडी को दे रहे हैं। ये योजना क्यों आई? क्योंकि मोदी जी ने अटल अमृत की योजना तैयार की। उस योजना में हमने भिवंडी की योजना को भेजा, और मोदी जी ने उस योजना को तुरंत मान्यता दे दी, और आज भिवंडी को पीने के पानी की योजना मिल रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक तय किया, पीने का साफ पानी देना चाहिए, और गटर की भी योजना तैयार करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हर शहर में डेंगू है, मलेरिया है, हर शहर में
अनेक प्रकार के रोग दिखाई पड़ते हैं, ये आसमान से टपके हुए रोग नहीं है। हमारे शहरों के कचरे के ऊपर हम प्रक्रिया नहीं करते। हमारे शहरों का गंदा पानी हमारे नालों में, हमारी नदी में, हमारे तालाब में हम छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी तैयार होती है। वही गंदगी मच्छरों को तैयार करती है। वही मच्छर हमारे पास डेंगू जैसे रोगों को लाते हैं, मलेरिया जैसे लोगों को लाते हैं। और इसलिए अगर सफाई नहीं होगी, अगर गंदे पानी पर ट्रीटमेंट नहीं होगी, आज कितना पैसा डॉक्टर के ऊपर हम खर्चा करते हैं, कितना पैसा। और केवल पैसा खर्चा नहीं होता, घर का कमाने वाला आदमी या काम करने वाली औरत जब बीमार पड़ जाती है तो पैसा तो जाता ही है, उसका रोजगार भी जाता है और घर को खाने के लाले पड़ते हैं। यह अवस्था हमको दिखाई देती है। और इसलिए हमारे शहर साफ करना यह केवल सफाई के लिए नहीं है, हमारे आरोग्य के लिए है। देश में पहली बार स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, 50 सालों में जितने संडास हमने महाराष्ट्र में बनाए, उतने ही संडास केवल 2 सालों में पूरे महाराष्ट्र में हमने बनाए। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और आज इस प्रकार से हमने भुयारी गटार की योजना के लिए इस भिवंडी को 400 करोड़ रुपए दिए। ये 400 करोड़ रुपए के कारण केवल गटारी बनेगी ऐसा नहीं है, तो इसके कारण ये जो गंदा पानी है, जो नदी में नाले में जाता है, जो मच्छरों को पैदा करता है, जो आपको रोगों से ग्रसित करता है, जो आपको पैसा खर्चा करना लगाता है, जो आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने लगाता है, ये सारा का सारा गंदा पानी हम ट्रीट करेंगे। ये सारे के सारे गंदे पानी को जमा करके हम उसको ट्रीट करेंगे। और दोस्तों, पहले हम ये समझते थे ये गंदा पानी केवल हमारी लायबिलिटी है, लेकिन हमारे गडकरी जी ने एक नया योजना लाई। उस योजना के तहत नागपुर महानगर पालिका का गंदा पानी हमने ट्रीट किया और बिजली बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। 18 करोड़ रुपए गंदे पानी से महाराष्ट्र के नागपुर की महानगर पालिका को मिल रहे हैं। अब नांदेड़ का गंदा पानी हम परली में बिजली बनाने के लिए ले जा रहे हैं। औरंगाबाद का गंदा पानी हम डीएमआईसी के लिए ले जा रहे हैं। सोलापुर का गंदा पानी एनटीपीसी में बिजली बनाने के लिए ले जा रहे हैं। इस गंदे पानी की ट्रीटमेंट करके आज उद्योगों को हम पानी दे सकते हैं और हमारा साफ पानी हम लोग बचा सकते हैं। और इसलिए इस प्रकार का प्रयोग करने के बाद, इस प्रकार से इस पानी के ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद कितने फायदे हैं। पहला फायदा, हम रोगराई से मुक्त होते हैं। दूसरा फायदा, हम जो साफ पानी इंडस्ट्री को देते हैं वो देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये पानी ट्रीट करके दे सकते हैं। और तीसरा फायदा, हमारी महानगर पालिका को पैसा मिलता है। हमारा जो कचरा है, ये कचरे को हम लायबिलिटी समझते हैं। आज ये कचरे से भी इतनी गंदगी तैयार होती है, लेकिन अगर कचरे के ऊपर प्रक्रिया की जाए तो कचरे में से बिजली तैयार होती है, कचरे में से पेलेट तैयार होते हैं, कोयला तैयार होता है। ये जो कोयला है, यह ऐसा कोयला है जिसमें प्रदूषण नहीं है, जिसमें धुआं नहीं है। ऐसा कोयला आज महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं तैयार कर रही है। और हमने तो नगर पालिकाओं के कचरे से खाद तैयार की, उसका एक ब्रांड तैयार किया। आज नगर पालिकाएं अपने कचरे के ऊपर पैसा कमा रही है। ये जो खाद उन्होंने हमने तैयार किया है, हमारा किसान लाइन लगाकर ये खाद लेता है, क्योंकि इस खाद में इतने पौष्टिक तत्व है कि उसकी उत्पादकता बढ़ती है। और इसलिए ये जो कचरा है, इस कचरे के ऊपर भी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, अरे आपने हमको चुनकर दिया ही नहीं, उससे पहले भी इस महानगर पालिका में पीने के पानी की योजना दे दी, इस महानगर पालिका में भुयारी गटार की योजना दे दी और 37 योजनाएं, सीमेंट कंक्रीट रोड की, फ्लाईओवर की, ये सारी योजनाएं दी। लेकिन ये देकर मेरा समाधान नहीं है। कपिल पाटिल जी ने जो बात कही कि भिवंडी की पहचान एक आधुनिक शहर के रूप में होनी चाहिए। ये भिवंडी एक छोटा भारत है, सब समाज के, सब धर्मों के लोग यहाँ बसते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे यहाँ बसते हैं। उत्तर भारत के लोग बसते हैं, दक्षिण भारत के लोग बसते हैं। हिंदी बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, सारे के सारे भाई यहाँ पर बसते हैं। ये मिनी भारत है और इस मिनी भारत को हम एक प्रकार का विकास का मॉडल तैयार करना चाहते हैं कि जिस मॉडल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में यहाँ का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से मिलने के लिए जाए
तो उसको ये कहे कि आकर एक बार हमारा भिवंडी भी देख लो। पहले भी तुम आए थे और तुमने देखा था, तब तुम कहते थे कितना गंदा भिवंडी है, आप कैसे रहते हो, और आज अगर तुम मेरे भिवंडी में आओगे तो तुम वापस ही नहीं जाओगे, मुझे कहोगे मुझे भी एक घर दिला दो, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूं। इस प्रकार का भिवंडी हम तैयार करना चाहते हैं। अरे हमारे मोदी जी ने कहा देश की स्वतंत्रता को 70 वर्ष पूरे हुए और 70 वर्ष के बाद भी इस देश में रहने वाले गरीब आदमी को पक्का मकान नहीं है। लोग झोपड़ों में रह रहे, कच्चे घरों में रह रहे, गंदगी में रह रहे। मोदी जी ने कहा 2022 साल तक इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार की और मैं कपिल जी आपको ये ऐलान करना चाहता हूं, ये भिवंडी की जनता, भिवंडी की महानगर पालिका आपके हाथ में देने वाली है। लेकिन भिवंडी की महानगर पालिका आपके हाथ में आने के बाद पहला काम ये कीजिए, गरीबों को मकान दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दीजिए। और दोस्तों, मोदी जी की योजना है, पहले भी योजना आती थी, कांग्रेस की योजना है, इंदिरा आवास की योजना, अठौले साहब जानते हैं, इंदिरा आवास की योजना में 10 मकान दे देते थे, उसमें से 5 मकान फिर वो महापौर चेहरे देख देख कर देता था और 5 मकान कहाँ जाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। ये मोदी जी की योजना है, इसमें कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, आप जितने मकान मांगेंगे उतने मकान हम देंगे। शर्त एक ही है, व्यक्ति गरीब होना चाहिए। मोदी जी ने कहा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसको मकान दो। केवल इतना ही देखो, वो व्यक्ति गरीब होना चाहिए, वो बेघर होना चाहिए, वो कच्चे मकान में रहने वाला होना चाहिए। और मैं भिवंडी के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में भिवंडी के महानगर पालिका की ओर से जितने घरों का प्रस्ताव आप भेजोगे उतने घरों को मान्यता देने का काम हमारी सरकार यहां पर करेगी। दोस्तों, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, हर गरीब को रोजगार मिलना चाहिए। आज इस भिवंडी में, जिसको हम एक प्रकार से उद्योग नगरी के रूप में जानते थे, टेक्सटाइल नगरी के रूप में जानते थे, यहां का पावर लूम, देश में सबसे पहले पावर लूम की शुरुआत भिवंडी ने की है। एक ऐतिहासिक शहर है, 3000 वर्षों का इसका इतिहास है। पिछले 100, 150, 200 वर्षों में इस शहर ने अलग अलग प्रकार की रचनाओं को देखा है, लेकिन यहाँ का पावर लूम इसको देश में पहचान दिलाता है। उस पावर लूम को पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी जी की सरकार ने इसमें इतनी योजनाएं लाई कि जिन योजनाओं से यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा। लेकिन केवल इतना रोजगार तैयार करके हम रुके नहीं, इस भिवंडी में लॉजिस्टिक के माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार दिया जा सकता है। पूरे मुंबई के सारे गोडाउन कहाँ है, वो सारे गोडाउन तो भिवंडी में ही है। और ये सारे जो गोडाउन है ये अस्त व्यस्त तरीके से वहां पर खड़े हैं। हमने लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की। ये लॉजिस्टिक पार्क में इतनी ताकत है कि भिवंडी और उसके आसपास के जो गांव हैं, इन गांव के 5 से 7 लाख लोगों को इन लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से रोजगार मिलने वाला है। और इसलिए अलग अलग प्रकार के रोजगार यहां पर देने का काम ये हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। चाहे वो पीने के पानी की योजना हो, चाहे घरों की योजना हो, ये सारी योजनाओं के माध्यम से इस भिवंडी को बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं, देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, इतना पैसा हम दे रहे हैं 37 योजनाओं पर। मुझे पता नहीं आंकड़ों में कितना पैसा होगा, मैं नहीं जानता, मैं तो कभी देखता ही नहीं कितना पैसा दिया, पर मेरे हिसाब से अभी तक 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा भिवंडी को हम दे चुके हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये चेहरा बदलने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा राज्य की सरकार देगी। केवल आप एक बात समझ लीजिए, अगर पैसा हम देंगे और यहां पर चोरों की सरकार होगी
तो ये सारा का सारा पैसा चोरों की तिजोरी में चला जाएगा। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। अरे मेरे पार्टी की सरकार होगी और मेरी पार्टी का कोई नगर सेवक पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो कसम मोदी जी की, उसको 1 मिनट भी पार्टी में नहीं रखूंगा, उसको घर भेज दूंगा और कभी राजनीति में आने नहीं दूंगा। दोस्तों, पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ महानगर पालिका का संचालन करने के लिए इस महानगर पालिका की बागडोर हमको चाहिए। यह महानगर पालिका कोई पैसे कमाने की मशीन नहीं है। आज तक महानगर पालिका को पैसे कमाने की मशीन के रूप में देखा गया। ये तो गरीबों की सेवा करने के लिए है। और मोदी जी ने पहले दिन कह दिया वो प्रधान सेवक है, मैं मुख्य सेवक हूं। फिर हमारा महापौर ये महासेवक के रूप में काम करेगा, महापौर के रूप में काम नहीं करेगा। और महासेवक के रूप में पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ जनता के कामों को अंजाम देने का कार्य इस महानगर पालिका में हमको करना है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। अब हमने अलग अलग प्रकार के कानून तैयार कर लिए और मोदी जी ने तो ऐसे कानून तैयार किए जिन कानूनों के चलते भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं होगी। किसी को लगता होगा हम चुरा चुरा के पैसा जमा कर लेंगे, पैसा तो जमा कर लोगे लेकिन बची हुई जिंदगी जेल में ही जाएगी, तुम बाहर नहीं रह पाओगे। अब मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, देश बदल रहा है, महाराष्ट्र बदल रहा है, देश की सारी आभा बदल रही है, देश का विचार बदल रहा है, देश की कार्य पद्धति बदल रही है, महाराष्ट्र की भी कार्य पद्धति बदल रही है। मेरा सवाल आपसे, अगर देश बदल रहा है, अगर महाराष्ट्र बदल रहा है, तो क्या भिवंडी नहीं बदलना चाहिए? बताइए, भिवंडी नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, भिवंडी भी बदलना चाहिए। और ये भिवंडी आपके भरोसे बदल सकता है। आपका एक वोट इतना परिणाम करेगा। ये भिवंडी में केवल भिवंडी की नहीं, आपकी आने वाली नस्ल की, आने वाली पीढ़ियों की भाग्य को बदलने का काम आपका एक वोट करेगा। और इसलिए आने वाले 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी आरपीआई की हमारी जो महायुति है, इस युति को ही आप मतदान कीजिए। एक बटन इस युति का दबाइए, एक बटन कमल का दबाइए, हमारे चुनाव चिन्ह का दबाइए और उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपने लोगों को चुनकर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भिवंडी को हम बदल कर दिखाएंगे। इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद साहेब।